जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद गुरुदेव, गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री राधाकांत भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन जी महाराज की जय। श्री श्री गौर निताई पंच तत्व की जय। प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय। श्री श्री षडगोस्वामी स्वामी की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश स्वरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णवदां सहितं श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। भक्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुति देवी प्रणमामि। हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। स्वागत है, अभिनंदन है सभी भक्तों का। आज हाँ वैसे क्वेश्चन आंसर का दिन है तो समय का अभाव है। आप लोग सीधा प्रश्न उत्तर चालू कर सकते हैं हम लोग, और आगे हम सिलेबस में कल से बढ़ेंगे। पूछना चाहें तो कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। नंबर बहुत पहले लगा लिया आपने। पूछो वसुधा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, मेरे 2-3 क्वेश्चन थे। पहला तो हाँ, ये कि मैंने आपसे वो पूछा था ना कि जैसे स्टूडेंट्स होते हैं तो वो वर्क फ्रॉम होम ऐसे मतलब कुछ ना कुछ जॉब्स ढूंढते हैं और इसी इंटेंशन से डिवोटीज की हम कुछ अर्न करें, जैसे यात्राओं वगैरह में जाना होता है करके। पर उसके लिए जैसे वो चीज़ें ढूँढते हैं, कुछ अर्निंग के लिए कहीं न कहीं पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मतलब कुछ-कुछ तो चलो एफिशिएंट वेज़ होते हैं, जैसे ट्यूशन पढ़ाना या मतलब ये सब चीज़ें करना, जिनसे हम कहीं न कहीं ग्रो भी करते हैं लाइफ़ में। पर कुछ-कुछ में जैसे पैसे इन्वेस्ट करना, वहीं पे दिमाग लगाना कि हाँ, यहाँ से कितने आ रहे, मार्केटिंग टाइप करते हैं कि हम अपना प्रोडक्ट्स भेजें या ऐसे करके। तो बट एक अच्छा ही इंटेंशन है कि पैसे मिलेंगे तो हम धाम वगैरह में आ पाएँगे, बट एक अदर साइड तो ये भी है ना कि जब भगवान ने धाम में बुलाना हो तभी बुलाएँगे ना, ज़रूरी थोड़ी है कि हमारे पास पैसे होंगे तभी भगवान बुलाएँगे। जब कृपा होगी तब तो आ ही जाएँगे। सो प्रभु जी, इज़ इट राइट और रॉन्ग? क्योंकि एक इतना एफिशिएंट टाइम है हमारे लाइफ़ का, उसको हम इन्हीं चीज़ों में अगर वेस्ट कर देते हैं करके मतलब अपने आप को ग्रो भी कर सकते हैं भक्ति और पढ़ाई में भी दूसरी साइड।
तो ये जानना था मुझे। हुँ। तो साइलेंट कर दो। अच्छी बात है। निर्भरता तो भगवान के ऊपर ही होनी चाहिए और परिणाम भगवान ही देने वाले हैं। इसलिए कई सारी टीम्स मेहनत करती हैं मैच जीतने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई टीम कम मेहनत करती हो, लेकिन मैच एक ही टीम जीत पाती है, जिसको भगवान ने निर्णय देना है, रिज़ल्ट देना है और वो उस मैच का कप लेकर के अपने घर पे आ जाती है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि इन लोगों ने कम मेहनत किया था या इन लोगों ने ज़्यादा मेहनत किया था। किसी टूर्नामेंट में कोई टीम को जिता दिया जाता है भगवान के द्वारा, किसी टूर्नामेंट में किसी टीम को जिता दिया जाता है। तो इवेंचुअली सारी घटनाएँ भगवान के निर्देशन पे ही घटित होती हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख कर के बैठ जाएँ। भगवान के ही वचन हैं, मेरे ऊपर आप शरणागत हो जाओ, लेकिन पैरेलली कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म हम ज़रूर करें और कर्म के लिए भगवान ने सब जगह प्रोत्साहित किया कि हम क्रियाशील अवश्य रहें। भगवान ने अर्जुन को कहा, हार जीत की तुम चिंता मत करो, तुम युद्ध लड़ो ना, क्या होगा क्या नहीं होगा तुम्हें फल को लेकर के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जो भी होगा अच्छा ही होगा भगवान की कृपा से। अगर हमारा इंटेंशन अच्छा है तो हम भगवान के आश्रय में बिना किसी फल से अटैच हुए जीवन जीना सीखें। पैरेलली हम क्रियाशील हों। अगर हमने अपने जीवन को मंदिर में समर्पित कर दिया है भगवान की इस मैच्योर अंडरस्टैंडिंग को पाने के बाद, तो वहाँ भी हमें भक्तों के निर्देशन में क्रियाशील होना चाहिए। और अगर हमने समर्पित नहीं किया है तो संसारी जीवन में अगर हम हैं तो संसारी जीवन में भी हमें किसी न किसी के निर्देशन में या फिर अपने आप में अगर हम सर्वे सर्वा हैं तो वहाँ भी हमें दिमाग लगा कर के जैसा समाज में हम चीज़ों को सीखते हैं वहाँ भी हमें क्रियाशील होना चाहिए, लेकिन क्रियाशील नैतिकता के अंतर्गत होना चाहिए। संसार में मान लो सब लोग पैसा कमा रहे हैं तो कोई व्यक्ति सोच रहा है चलो मैं भी पैसा कमाता हूँ, तो कोई बुरी बात नहीं पैसा कमाना, कमा सकता है, लेकिन ऐसा होटल डाल के नहीं जिसमें शराब और मांसाहार आदि इन्वॉल्व किया जाए। उसको अपने प्रिंसिपल्स का भी ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे जो 4 प्रिंसिपल्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए उसके अंतर्गत हम कार्य कर सकते हैं। तो अगर हमें अर्न करना है गुड पर्सपेक्टिव के अंतर्गत तो हमें करने का अधिकार है, बशर्ते हम जुआ सट्टा आदि का मीन्स ना अपनाएं और अच्छी मेहनत का पैसा कमाने का प्रयास कर सकते हैं और उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं भक्ति मार्ग के लिए। तो जो होगा सो हो जाएगा। पैसा हमारे पास है, हमने यात्रा के लिए इकट्ठा किया है तो कर सकते हैं। और हो सकता है यात्रा जाने वाली और उसी समय पैसा चोरी हो जाए और यात्री लोग ही चुरा ले सारा पैसा। तो हो सकता है भगवान कृपा करके किसी भक्त को बोल दें चलो भाई इसको ले चलो, ऐसे बेचारे का पैसा चोरी हो गया है। तो पैसा तो काम आया ही नहीं, इवेंचुअली तो भगवान की कृपा ही काम आई। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमें फिर इसी प्रकार से, इसको कहते हैं कृपा तुष्टि, ये बाधा बन जाती है भक्ति मार्ग में। कृपा चाहिए लेकिन कृपा से संतुष्ट नहीं हो जाना है कि अब तो कृपा से ही सब कुछ हो जाएगा। तो ये कुछ बाधाएं हैं भक्ति मार्ग की। तो हमें जहाँ भी हम रह रहे हैं कृपा के साथ साथ हमें क्रियाशील होना पड़ेगा, कार्य करना चाहिए। हो सकता है भक्ति ले लें उस पैसे को और पूरा घुमा दें और बाद में कहें वो चोरी नहीं हुआ, सब लोगों से हमने इतना पैसा लिया, तेरा भी पैसा हमने ले लिया था, तेरे को अब इतना वापस कर दे रहे हैं, इसको भी अब तुम भंडारे में लगा दो। तो उस समय उसके लिए भंडारे में लगाना कठिन हो जाएगा क्यों, पैसा वापस मिल गया ना। तो जब चला गया था तो चला ही गया था। तो बेचारा सोच रहा था भक्तों ने कितनी कृपा किया और वही भक्त ने ईमानदारी से लौटाने लग गया और कहने लगे कि अब तो प्रसाद वितरण में लगा दो इस पैसे को, तब बोलेगा नहीं नहीं
आप पहले मेरे को दो, फिर लगाएगा नहीं वो आसानी से। और अगर भक्त ने खुद लगा दिया और बता दिया तो बोले आप बहुत चीटर हो। तो भगवान की निर्भरता खत्म हो जाती है। तो भगवान की निर्भरता भी बनी रहे, इसलिए हमें पैसा कमाना है, लेकिन पैसे कमा करके अटैच नहीं होना है। तो प्रभुपाद जी के एक सेवक थे जो रात को ऑटो चलाते थे और दिन में प्रभुपाद जी को असिस्ट करते थे, और जो कुछ भी लक्ष्मी आती थी प्रभुपाद जी को सौंप देते थे। तो विधान बनाया संसार में आदान प्रदान के लिए पैसे को, तो उस पैसे को कमाना पड़ता है। अगर हम शरणागत हैं तो उल्टा हमारी भावना होनी चाहिए कि हम शरणागत हैं, तो हम और ज़्यादा मेहनत करके शरणागति में जो दूसरे शरणागत हैं उनकी कैसे सहायता करें। क्योंकि आश्रम में भी दाल चावल रोटी वगैरह सब चीज़ें आती हैं, तो कई बार मार्केट से पैसा दे करके ही आती हैं। सब चीज़ें तो पैसे आती नहीं। हो सकता है भगवान ने हमें निमित्त बनाया हो। ये नहीं हम तो शरण में आ गए, अब कपड़ा आपकी जिम्मेदारी है, भोजन आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, भक्त लोग जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा व्यवहार बहुत एक्टिव हो कि हम रात दिन काम करें। और भक्त हमें भेजेंगे नहीं संसार में पैसा कमाने के लिए। भक्त हमें भक्ति कितने करने के लिए लगाएंगे, क्योंकि भक्तों को भरोसा होता है। और कोई भी चीज भक्ति बन जाती है। यत करोषि यदश्नासि यत जुहोषि ददासि यत तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान के लिए अर्पण किया जाए तो हर चीज भक्ति बन जाती है। अन्यथा प्रभुपाद जी ने उनको ऑटो चलाने के लिए क्यों भेज दिया था? तो देश काल परिस्थितियां निर्भर करती हैं कि किसको किस समय कौन सी चीज में लगाना होता है। हम जिनके अंतर्गत रह रहे हैं वो जो कहें हमें वैसा कर लेना चाहिए। बाकी टेंशन उनके सिर पर जाएगा, हमारे सिर पर नहीं। ठीक है। दूसरा प्रश्न। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, एक जैसे अभी आप जुआ सट्टा का बता रहे हैं, तो एक बार आपने किसी को शायद आंसर करते बताया था कि हमें मतलब शिक्षाष्टकम की क्लास में कि जुआ जैसे शेयर मार्केट्स वगैरह का किसी ने पूछा था, या आप खुद से ही बता रहे थे क्लास में कि हमें वो तभी उसमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर टाइम शेयर्स को देखते रहते हैं लोग कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस, तो उसका उनका प्राइस वही चेक करके माइंड हमेशा उसमें ही रहता है। तो जिससे हमारा तब मतलब कंट्रोल्ड नहीं रहता। तो प्रभु जी, फिर बिज़नेस भी तो वही सेम चीज़ है। बिज़नेस में भी तो माइंड यही चलता रहता है कि कितना कमाया, कैसे सोचते हैं इंसान कि कैसे ज़्यादा पैसा कमाए, कैसे कम कमाए। तो मतलब फिर शेयर मार्केट और बिज़नेस भी तो सेम सेम ही चीज़ हुई ना, तो बिजनेस में आदमी मेहनत नहीं करना पड़ता उसको। ये शेयर मार्केट में कोई भी धंधा जिसमें मेहनत बहुत कम हो और सिर्फ टोपी पहना करके एक दूसरे से जो पैसा कमाया जाता है वो फेयर मीन्स से कमाया हुआ पैसा नहीं माना जाता। इन नटशेल ये हमें कंसेप्ट ध्यान रखना चाहिए कि हम जो पैसा कमाएं उसमें अगर कोई श्रम नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, बहुत इजीली बस इसकी टोपी उसके सिर पहना दिया, इस प्रकार से पैसा कमाया हुआ अच्छा नहीं होता। जैसे ब्याज का पैसा लोग खाते हैं तो उसमें कोई मेहनत परिश्रम ऐसा कुछ है नहीं, बस ब्याज पे रुपया आता रहता है, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। ऐसे ही शेयर मार्केट का पैसा है। हाँ, बिजनेस वगैरह में हर चीज में दिमाग तो लगाना पड़ता है, और दिमाग लगाओ कृष्ण को सौंप दो तो सारा दिमाग भगवान के चरणों में ही माना जाएगा। और कृष्ण को नहीं सौंपा तो फिर कोई मतलब नहीं। रात दिन मंदिर का दिमाग लगाया, मंदिर में रहे, मंदिर की याद बनी रही, और इंद्रियों को विषयों में सौंप दिया, जितनी भी मंदिर की संपत्ति उसे भोग में लगा दिया, तो वो सब भोगी बन गया ना। तो हमारा दिमाग संसार में कहीं भी हो, अब युद्ध करने के समय में इतना आसान थोड़ी है, लेकिन समर्पण कृष्ण के प्रति है। इसलिए आइडियली ना पहले ही ये बात सीखनी पड़ती है हमें कि हम पहले अच्छे भक्त बन जाएं पैरेलली, फिर हम संसारी चीजों को एंगेज कर पाएंगे, नहीं तो भक्ति को संसार में एंगेज कर देंगे। ये बहुत सावधानी से हमें सीखना पड़ेगा। यस। प्रभु जी, और एक लास्ट क्वेश्चन कि जैसे हम हमारे जो सीनियर डिवोटीज होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सीनियर होते हैं, तो हम जैसे उनके प्रति एक अटैचमेंट, एक समर्पण का भाव फ़ील करते हैं। और तो मतलब तो क्या जो सीनियर्स होते हैं मतलब उनका क्या भाव होता है जब एक कोई जूनियर डिवोटी होता है बहुत ज़्यादा ऐसे नियोफाइट, तो मतलब क्या एक उद्धार की भावना होती है? मतलब वो तो वो अटैचमेंट फ़ील नहीं करते होंगे ना, क्योंकि वो तो इस सब बहुत ज़्यादा भक्ति में ग्रो कर गए होते हैं। तो मुझे बस जानना है कि उनका क्या भाव होता है? हाँ, ये तो सीनियर ही बता पाएंगे कि उनका क्या भाव होता है। आपने गलत व्यक्ति से प्रश्न कर लिया है।
वो अगर वो वास्तव में सीनियर हैं, तो कॉमन सेंस है कि उनका भाव तो दूसरे का मंगल करना ही है, ये इनके इन प्रकार। जैसे प्रभुपाद जी सीनियर मोस्ट हैं, तो सारे कष्टों को सह करके जीवों का कल्याण करने के लिए प्रभुपाद जी ने लोगों को अपनाया, हर प्रकार के लोगों को अपनाया। इवन जो प्रभुपाद जी को बहुत ज़्यादा, वो क्या सेवा करेंगे, जो कष्ट ही देते थे एक प्रकार से, फिर भी प्रभुपाद जी उनको अपना करके चलते थे। तो उनका तो दया का ही भाव होता है। देखो, कॉमन सेंस है, सीनियर किसको कहते हैं भक्ति मार्ग में? केवल सफ़ेद दाढ़ी हो जाए, जैसे मेरी हो गई, या कपड़ा बदल लिया जाए, या फिर लंबी चोटी हो, या कई सारे फॉलोअर यूट्यूब पर बढ़ जाएं, तो लोग अपने, या कई साल हो जाएं, उसे सीनियर मानते हैं। आइडियली सीनियर का अर्थ है कि हमारे अंदर कृष्ण प्रेम कितना जागृत हुआ है और हमारा काम कितना खत्म हुआ है। ये दो टेस्ट हैं सीनियरिटी के, कि अगर हमारे हृदय से काम गया है तो हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हुआ है। अभी जैसे कोई व्यक्ति को कैंसर का पेशेंट था और उसकी कैंसर की बीमारी ठीक हो जाए, और दूसरे कैंसर के पेशेंट को वो देखे कहीं खांसते हुए और समझे कि हाँ, इसके भी गले में लगता है कैंसर हो गया है, तो अब उस व्यक्ति का उस कैंसर के पेशेंट के प्रति क्या भाव होगा? यही भाव होगा कि भैया मेरी बीमारी ठीक होगी, तू क्यों खांस रहा है, तू भी जल्दी से ठीक करा। ये भाव नहीं होगा कि चलो मैं इससे पैसा कमाऊंगा। ये भाव नहीं होगा कि अच्छा हुआ इसको कैंसर हो गया, मैं बच गया, ये मरेगा। उसका कोई शोषण का भाव नहीं होगा, उसका केवल दया का भाव होगा, और वो कहेगा कि भैया तू भी जल्दी से इलाज करा, और कितना दिन लगाएगा, इस प्रकार से मर जाएगा तू। तो जो सीनियरिटी में आगे है, तो वो एक प्रकार से स्वास्थ्य लाभ कर चुका है। किस चीज से? भव रोग से। भव रोग मतलब काम का रोग। तो उस काम के रोग से दूसरे लोगों को भी निकालना चाहेगा वो। और औषधि क्या है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम जैसे नाम आदि के माध्यम से जो प्राप्त होता है, वो देना चाहेगा। तो आइडियली तो यही भाव होगा जो मैं शास्त्र के आधार पर आपको बता पा रहा हूँ, एक सीनियर व्यक्ति का, या सीनियर मोस्ट मतलब सिद्ध व्यक्ति का। तो जितना वो फील कर रहा है, परम दृष्टवा निवर्तते, जितना हायर टेस्ट वो फील कर रहा है, उतना हायर टेस्ट उसको देना चाहेगा। बाकी मेरे जैसा अगर कोई सीनियर से पूछोगे, तो फिर तो मैं तो ठगना ही चाहूंगा। जो चीटर है सीनियर, उसमें तो ठग होते हैं। इसलिए मेरा भाव पूछोगे तो एक ही भाव है, दूसरों को ठगना। राम नाम जपना, पराया माल अपना। मुंह में राम, बगल में छुरी। और राम स्वरूप प्रभु या आराधिका माता, इन भक्तों का अगर भाव देखोगे, ये लोग सीनियर डिवोटी हैं, तो इनका भाव है कि भाई पुत्र को भी वैष्णव बनाना, बाहर को बच्चों को भी वैष्णव बनाना, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे का नाम वैष्णव दास रखा है। इन लोगों की ये भावना होती है। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस, ऋचा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ना क्वेश्चन ये है कि जैसे ही मतलब मैं ठंड बढ़ी या इस ईयर में आई ना प्रभु जी, सबसे ज्यादा दिक्कत ना मुझे मॉर्निंग में उठने में आ रही है। मतलब कि मेरी एक स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही मॉर्निंग में उठने में। हम्म। तो प्रभु जी उस चीज को चैंटिंग कर रही हूँ, बस शाम को कर रही हूँ या दोपहर को कर रही हूँ, वो हो रही है प्रभुपाद गुरु महाराज जी की कृपा से। पर उतनी नहीं हो पा रही जितनी महाराज जी ने आज्ञा दी थी। तो प्रभु जी मुझे ना इस चीज को लेके अपने आप में डाउट आ गया कि मैं तो शायद दीक्षा लेने के काबिल भी नहीं हूँ। पहले मेरे मन में बहुत उत्साह था कि मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे आगे बढ़ना है, पर मुझे अभी हम्म। डाउट आ रहा है कि मैं इतने में ही मतलब डाउन चली गई, तो मैं आगे जाके कैसे करूंगी। तो मुझे ना अब थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए कि मेरा इस टाइम पे क्या माइंड सेट होना चाहिए, मैं इसको कैसे लूं मतलब। और प्रभु जी लेकिन जब मैं चैंटिंग करने बैठती हूँ तो मेरे माइंड में ना जितने पुराने ख्याल है ना वो सारे रिवाइव हो जाते हैं, और उसी के चीजें मन में चिंतन शुरू हो जाता है कि काश ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता।
तो मतलब ये प्रभु जी इतना स्ट्रगलिंग वाला फेस लग रहा है ना ड्यूरिंग द चैंटिंग भी। अगर मैं मॉर्निंग में उठ के करती हूँ तो तब तो बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन होती है इन सब चीजों की, बट अगर इवनिंग में करती हूँ तब मुझे इतना ख्याल नहीं आता। तो ये चीजों का बड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे मतलब हैंडल करना है। तो हम्म, प्रभु जी प्लीज रिगार्डिंग अच्छी थोड़ा बात है। बता ये दीजिए। 2 प्रश्न है। एक प्रश्न मॉर्निंग में उठने को लेकर के है, दूसरा चैंटिंग के समय में। मॉर्निंग में चैंटिंग करते हैं तो डिस्टरबेंस फील होता है काफी, इवनिंग में इतना दिक्कत नहीं, करेक्ट? जी प्रभु जी, और दीक्षा तो को लेकर भी मतलब। मैं दीक्षा को लेकर के कि दीक्षा के लिए इसलिए फील होता है कि दीक्षा के लिए काबिल नहीं है आप, करेक्ट? तो इसमें क्या जी करना है? ठीक है। हाँ, एक बार एक बंदर बैठा हुआ था ब्रज में, आश्रम की छत के ऊपर। तो वो वहां छत पर ही रहता था। तो जो गुरुदेव थे आश्रम के, उन्होंने कहा कि अरे एक काम करो, इस बंदर को भी रोटी के टुकड़े डाल दो। बोले क्यों? बोले तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा ही पिछले जन्म का गुरु भाई है, और ये बार बार कभी कुंभ जाना है, तो कभी अयोध्या जाना है, तो कभी मायापुर जाना है। तो इसको घूमने फिरने की बहुत आदत थी, बिना परमिशन के बिना आज्ञा के खूब भागता था। अब भगवान ने इसको बंदर बना दिया बेचारे को, इसलिए भी ये बंदर बन गया है। अभी इसको यहीं पर प्रसाद दे दिया करो। इसको भगवान की दया से याददाश्त बनी हुई है पिछले जन्म की। तो भगवान की प्रकृति को भगवान ने नियुक्त किया है कुछ कार्यों को करने के लिए। सारे कार्य हमने ही नहीं ठेका ले रखा है। तो कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर उठना नहीं हो रहा है तो बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। कौन पीछे पड़ा है कि भाई उठो 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 उठो? क्या जरूरत है उठने की? अगले जन्म में बंदर बन जाएंगे। न रजाई मिलेगी, न कंबल मिलेगा, न कमरा मिलेगा, और भगवान की कृपा से याददाश्त बनी रहेगी। चिंता की बात नहीं है। भरत महाराज को भी याददाश्त बनी हुई थी, हमारी भी याददाश्त प्रभुपा जी की कृपा से बनी रहेगी। हम तो इतने महाप्रभु के मिशन में हैं, तो वो तो कृपा का ही मार्ग है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से सोने का। और उस समय में नींद की प्रॉब्लम होगी कि नींद कैसे लें। रात भर मंगल आरती गाना कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे राधा कुंड पर इधर उधर ठंडी में लोग मंगल आरती गाते हैं खूब। वो कोई अगर आपके पीछे पड़ा है हाथ धो करके, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे को बताओ, मैं उसको सुधार देता हूँ। बाकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दूसरा चीज, बोले गुरु की दीक्षा के लायक नहीं आप ऐसा फील कर पा रहे हैं। और जब इतना ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वास्तविकता है कि अगर हम आज्ञा पालन कर ही नहीं सकते हैं, तो फैशन बनाने के लिए कुत्ता पालने की तरह गुरु नहीं धारण करना चाहिए। इसलिए कौन कह रहा गुरु बनाओ? कोई जल्दी नहीं है गुरु बनाने की। अनेक जन्मों से हम घूमते घामते आए, आगे भी और जन्म होंगे। चिंता मत करो, भगवान का प्लान है आगे सृष्टि को कंटिन्यू करने का। ये सृष्टि बारंबार फिर से सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ऐसे ही चलती चली जाएगी। और अगले कल्प में भी भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार होगा। तो पूरा कल्प पड़ा है आपके पास, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है दीक्षा भिक्षा लेने के लिए। कौन कह रहा है पीछे पड़ा है कोई? टेंशन फ्री होकर के जियो आराम से। ये 2 प्रश्नों के उत्तर मिले आपको। तीसरा, मॉर्निंग में चैंटिंग करते समय आपको दिक्कत होती है। एक्चुअली में मॉर्निंग में चर्निंग होती है। तो जो चर्निंग होती है, अच्छी तरह से मॉर्निंग का एनवायरनमेंट होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो मॉर्निंग में अच्छी तरह हमारा जप में निवेश हो जाता है। तो जप में अपने आप ही नेचुरली निवेश होता है, क्योंकि काल का प्रभाव होता है। तो जैसे पार्टी शाम को करना आसान होता है, जब सुबह में करना आसान होता है। आप कभी ध्यान देंगे, सुबह में जब जल्दी हो जाता है, शाम को जब को देर लग जाती है करने में। जल्दी क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें अंदर घुस गए ना, फास्ट हो जाता है काम। तो सुबह सुबह में जब करने से क्या, हमारा हृदय साफ होता है, चर्निंग होता है। तो हृदय साफ होगा तो गंदगी ऊपर आएगी ना। जैसे झाड़ू लगाएंगे कमरे में, तो झाड़ू लगाने पर उड़ेगी धूल, तो ऊपर आएगी। और झाड़ू ही फर्श पे टच नहीं करेंगे, झाड़ू को ऊपर ऊपर घुमाएंगे, तो फिर शाम को कैसे डिस्टरबेंस होगा फील हमें? क्योंकि गंदगी उड़ेगी नहीं ना, केवल हाथ घूम रहा है ऐसे, झाड़ू फर्श को टच ही नहीं कर रही है। तो समुद्र मंथन के समय में जब देवताओं ने असुरों ने मिल करके मंथन किया ठीक से, तो काफी देर तक वो हिलाते रहे, लेकिन कुछ निकला ही नहीं। फिर भगवान ने बड़ी अच्छी तरह से हाथों से घुमाया, 1000 हाथों से। जब हाथों से घुमाया तो एकदम से अंदर से अलग अलग चीजें नहीं, लेकिन देवताओं को ये पता नहीं था कि कोई और ही घुमा रहा है। तो इस प्रकार से सुबह सुबह में ना भगवान हमारी सहायता करते हैं। फिर
अंदर से गंदगी बाहर आती है तो उस थॉट में हमारा मन नेचुरली जाएगा ही। नाक में भी तो फिर धूल जाएगी ना, तो थोड़ा तो कष्ट होगा। लेकिन ये रोज-रोज नहीं होगा, 2, 4, 6 महीने होने के बाद फिर ये खत्म हो जाएगा। हम कितना गंभीरता से जप करते हैं और साथ में कमरे को अच्छी तरह से साफ जो जो साफ करता है ना रोज़ कमरे को गंदा भी नहीं होने देता आसानी से, नेचुरली देखा जाता है। जो कमरे को साफ ही नहीं करता उसको कोई परवाह नहीं होती, वो बराबर गंदगी फैलाता है चारों तरफ। इसलिए अगर आप साफ करना चालू करोगे ना तो फिर नेचुरली आप गंदगी को भी सावधान हो जाओगे और धीरे-धीरे अपने आप ही गंदगी को भी घुसने नहीं दोगे। तो जब गंदगी आएगी नहीं, साफ रोज़ करेंगे तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि फिर गंदगी नाक में नहीं घुसेगी। इसका अर्थ ये नहीं कि 6 महीने बाद साफ करना फिर बंद कर देना है। घड़ी वाटर प्रूफ होती है लेकिन गंदगी घुस जाती है। कहाँ से घुसती है पता नहीं। इसलिए समय-समय पर इसको डेली बेसिस पर साफ तो करना ही पड़ेगा। नेचुरली गंदगी प्रोड्यूसिंग हमारा शरीर है। जैसे साँप का जो शरीर होता है नेचुरली ज़हर बनाने का स्वरूप है उसका, ऐसे नेचुरली गंदगी अंदर से हम डेवलप करते रहते हैं। इसलिए मरते दम तक हमें इस सफाई के प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा, हमारे पास और कोई अल्टरनेट नहीं है। और शाम की चैंटिंग में इसलिए ये कितनी प्रैक्टिकल बात है, शाम की चैंटिंग में डिस्टर्बेंस फ़ील होगा ही नहीं क्योंकि शाम की चैंटिंग चैंटिंग होती नहीं है। तो चैटिंग होती है चैंटिंग के नाम पर। मोबाइल की व्हाट्सएप पे चैटिंग चलती रहती है, एक हाथ से दूसरे हाथ से चैटिंग चलती रहती है। तो ये हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है शाम के समय में एक्चुअली में। दाएँ हाथ से चैटिंग, लेफ्ट हैंड से चैटिंग, मिलते-जुलते शब्द हैं इसलिए डिफरेंस ज़्यादा फ़ील होता नहीं है, इसलिए बेड़ा गर्क हो जाता है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, बिंदास रहो। ज़्यादा ही दिक्कत आ रहा है तो फिर सुबह की चैंटिंग छोड़ दो, फिर शाम की भी छोड़ दो। जैसा करना है वैसा करो आज़ादी से, ठीक है? बंदर प्रभु नहीं जी मुझे बनना ना है? ऐसे लग नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है जो एक टीचर होता है ना वो नाराज होता है तो वो कहता है जो करना है करो। अब मुझे नहीं पता, पता तब लगेगा जब रिजल्ट आता है तो। नहीं मैंने बता दिया ना बंदर बन कर के कल्याण करेंगे। ऐसा थोड़ी मैं नाराज़ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ एकदम से। बंदर बनो और नहीं अपना प्रभु, उद्धार करो, कोई चिंता की बात नहीं। मुझे अब कहते हैं ना कौन हाथ धो के पीछे पड़ा, असल में प्रॉब्लम ये कोई पीछे ही नहीं पड़ा। अगर पड़ा हो तो मैं उठ जाऊं। अच्छा, तो जी, अरे थैंक यू बोलो सो मच कोई प्रभु। कोई जानवर तैयार करो पीछे डालने के लिए माता जी के, जैसे भाग-भाग करके। ठीक है, मैं वहाँ कोई भेजता हूँ, कोई साँप वगैरह आपके कमरे में छोड़ देता हूँ, फिर देखते हैं कैसे आप सोते हैं। ठीक है? जी प्रभु, अरे विचार थैंक यू। करने वाली बात है। देखो, जी प्रभु, भक्ति मार्ग ऐसा है कि इसमें अपनी सहायता स्वयं ही करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। कोई दूसरा व्यक्ति भी ऐसे नहादों के पीछे नहीं पड़ सकता। भक्ति मार्ग में हमें ही काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, मैं प्रयास करूंगी सुबह से उठने का। थैंक यू प्रभु जी। अच्छी बात है। प्रभु जी आप थोड़ा ब्लेस भी कीजिएगा, थोड़ा सा मतलब मेनू जी थोड़ा हाँ, हो मेरा। मैं ब्लेसिंग करने लायक हो जाऊँगा तो इतनी ब्लेसिंग कर दूँगा कि सारे संसार को ब्लेस्ड कर दूँ, बंदरों को भी ब्लेस्ड कर दूँ, मैं सबको ब्लेस कर सकता हूँ, कोई चिंता नहीं। आप भी मेरे लिए प्रे करना कि मैं ब्लेसिंग देने लायक बन जाऊँ। पहले लेने वाला ही बन जाऊँ वही बहुत है, फिर दे दूँगा। यस हेमराज प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सब दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा थोड़ा मतलब क्लासेस से रिलेटेड नहीं है एक्चुअली, थोड़ा हम ऋषिकेश गए थे तो आपको पता है, तो मेरे को उससे धाम और तीर्थ में थोड़ा डिफरेंस जानना है। एक्चुअली जैसे इस कॉल में क्या बोलते हैं हम, जब दंडवत करते हैं ना तो हम उसे बोलते हैं कि ऋषिकेश धाम की जय। लेकिन मेरे को हिमांशु प्रभु जी बता रहे थे वो धाम नहीं है वो तीर्थ है, तो मेरे को डिफरेंस आप बता सकते हो? हाँ, ये तो आपके शिक्षा गुरु हिमांशु प्रभु ही बताएंगे आपको विस्तार से। उन्होंने उनसे पूछ लेना चाहिए था आपने थोड़ा। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तीर्थ भी तभी बनता है जो पवित्र कर सके। तीर्थ मतलब दूसरों को पवित्र करने वाला पवित्र स्थल। पवित्र स्थल भगवान और भगवान के भक्तों के कारण ही संभव होता है। तो संसार में हाँ, अंतर इतना ज़रूर होता है कि अब जैसे कोई व्यक्ति है, कोई बड़ा अधिकारी है तो उसका ऑफिस भी है
और उसका अपना घर भी है। तो हमें अगर उसके द्वारा कुछ काम कराना है तो उसके ऑफ़िस में भी जा सकते हैं, उसके घर पे भी जा सकते हैं। लेकिन ऑफ़िस में जाकर के काम की जब संभावना नहीं होती तब उसके घर पे जाते हैं और उसकी पत्नी को रिक्वेस्ट करते हैं। उसकी पत्नी को बढ़िया घी-फ़ी, डब्बा वग़ैरह मिठाई का लेकर के जाते हैं और फिर पत्नी पति पर प्रेशर डालती है, आप इसका काम क्यों नहीं करते? या घर में उसकी माँ मिल जाती है, माँ को थोड़ा फ़ेवर में लेने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ऑफ़िस होता है और जैसे घर होता है, ऐसे ही भगवान के जो निज धाम है, वो भगवान जहाँ अवतार ग्रहण करते हैं, जहाँ भगवान लीला करते हैं, सदा उसी जगह पर भगवान जब भी अवतार लेते हैं, भगवान उन्हीं जगहों पर अवतार लेते हैं। भगवान की सभी जगह फ़िक्स होती हैं। अब जैसे अयोध्या धाम है, अगली बार जब राम अवतार होगा तो उसी जगह पर होगा, कोई नई जगह पर भगवान नहीं जाएँगे। जब भी भगवान कृष्ण आएँगे तो मथुरा में ही आएँगे, मथुरा ये एग्ज़िस्ट करेगा और आगे भी करता रहेगा, कर रहा है। तो इस प्रकार से भगवान के जो निज धाम होते हैं, जहाँ पर भगवान का घर होता है। अभी जैसे हाँ, प्रयागराज हैं, वो तीर्थ हैं। वो अपना उद्धार करने के लिए ब्रज में आते हैं। एक बार नंद बाबा बोले कि चलो भाई कुंभ लगा है, कुंभ में स्नान करके आते हैं, तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। तो सुबह-सुबह वो यमुना स्नान करने के लिए नंद बाबा जा रहे थे, तो रास्ते में देखा एक घोड़ा लुटलुटी मार रहा है, वो रेत में, काला घोड़ा। तो उन्होंने देखा ये तो पहली बार दिखाई दे रहा है। उससे बातचीत की, भाई कौन हो तुम? तो बताया उसने कि महाराज मैं तो प्रयागराज तीर्थ हूँ, जो तीर्थों का राजा है, तीर्थराज हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? बोले सब लोग वहाँ मेरे अंदर पाप धोने के लिए आए, मैं यहाँ पाप धोने के लिए आया। तो जो तीर्थों को भी पवित्र कर दे वो भगवान का धाम होता है और भगवान के भक्त भी भगवान के सदृश होते हैं, इसलिए वो तीर्थों में जाकर के तीर्थों को पवित्र करते हैं। और वो तीर्थ बने भी होते हैं भगवत भक्ति के अंगों के कारण ही। उनमें वो सामर्थ्य उसी के कारण आती है। जहाँ भगवान लीलाएँ करते हैं, जहाँ भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं तो तीर्थ बन जाते हैं। ठीक है? तो भगवान के घर पे जाने का ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑफ़िस में जाने से। यस, हरी कांता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, आपने देहात्म बुद्धि के 3 प्रकार वेग बताए हैं, जिसमें बोलने का वेग, मन का वेग और शरीर का वेग। तो मन का वेग कंट्रोल नहीं होता प्रभु जी। मन इतना कंट्रोल हो चंचल है जाए कि कंट्रोल हो जाए तो पीएचडी मानी जाती है भक्ति मार्ग की। अभी एलकेजी यूकेजी में एडमिशन हुआ हमारा और हम सोचें कि पीएचडी का हमारे पास डिग्री आ जाए तो ऐसे कैसे आ जाएगी? उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। मन कंट्रोल में ऐसे हो जाएगा तो फिर तो हर व्यक्ति कंट्रोल में करके घूमेगा, सब गोस्वामी बन करके घूमेंगे। इसलिए जी भक्ति बहुत प्रभु जी का जैसे चैंटिंग करते रहते हैं तो मन पीछे की ओर भागता है। जाके पुरानी-पुरानी बातें याद आती हैं। फिर मतलब ऐसा लगता है, फिर माला छोड़ के मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ माला करना। अच्छी बात है, प्रभु ऐसे जी ही का संघर्ष करना पड़ेगा। ये टग ऑफ वार है, जी, रहेगा। अच्छी संगति में हमें आगे बढ़ना है। बुरी जी संगति में प्रभु जी। अंदर पढ़ते समय विचार आएगा चलो मूवी देख करके आते हैं। लेकिन अच्छी संगति में रहेंगे तो ये विचार तब भी आएगा क्योंकि पहले कई बार देख चुके होते हैं। लेकिन धीरे-धीरे वो विचार खत्म होते हैं। जैसे जी पुरानी प्रभु कैसेट होती है ना, पुरानी कैसेट को री-रिकॉर्ड कर दो तो फिर नए गाने बजते हैं, पुराने गाने नहीं बजते। तो हमें री-रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, उसमें समय लगता है। पुरानी जी प्रभु आदतों से रह करके भक्तों के साथ रहते हुए री-रिकॉर्डिंग करना होता है। ठीक है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। यस विनोद प्रभु। बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। मेरा ये बोलिए। प्रश्न था कि भक्ति में बाधा आती है, उससे कैसे छुटकारा पाया जाए? जैसे कि जपा में और कथा में नींद आती है और वो जब कोई अच्छे
अच्छी चीज होती है सामने तो फिर उसकी तरफ मन जाता है, उससे कैसे हटा जाए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आयुष प्रभु आपका। जब नींद आती है जपा में और कथा में तो नींद को भगाने के लिए पीछे जाकर के खड़े हो जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए हमारी बेइज्जती हो जाएगी और लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। हमें ये सोचना चाहिए एक दिन तो ये शरीर भी हमें छोड़ के जाना पड़ेगा, चले जाएंगे संसार से। इसलिए जब भी नींद आए अहंकार को बिल्कुल तिनके की तरह दूर फेंक करके तृणादपि सुनिचेन समझ करके विनम्रता से खड़े हो जाना चाहिए, मुंह धो लेना चाहिए, पानी मारना चाहिए। तो ये होता है क्योंकि अच्छी चीज थोड़ी कड़वी लगती है, कड़वी चीज लगती आती है सामने तो मुंह थोड़ा सिकुड़ जाता है। जैसे करेला अच्छा है शरीर के लिए, लेकिन करेला खाने में तो नींद ही आएगी ना, आम खाने में आनंद आएगा। तो पुराना लंबे समय का अभ्यास है तो ऐसा होगा, लेकिन इसके लिए हमें करते रहना पड़ेगा। बार 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 अभ्यास करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि फिर हमारी नींद जप में नहीं आएगी। हमें बोला जाएगा आ जाओ भैया पास्ता बट रहा है, तो फिर हमें पास्ते में नींद आ जाएगी। आ जाओ भाई मिठाई बट रही है तो हमें मिठाई में नींद आ जाएगी। लेकिन भगवान के जप में नींद नहीं आएगी, क्योंकि जब करते रहेंगे तो इसमें से एक टेस्ट आएगा आने वाले समय में। जैसे मेहंदी, आपने देखा है मेहंदी, मेहंदी के पत्ते होते हैं, हाथों में लगाते हैं लोग पीस करके उसको, तो उसमें लाल रंग निकलता है। तो मेहंदी के पत्ते तो हरे होते हैं, लेकिन उसको पीसते रहते फिर लगाते हैं हाथों में, और फिर सूखने के बाद उसको हटाते हैं तो उसका लाल रंग छोड़ देती है वो। तो ऐसी भक्ति करते जो शुरुआत में कड़वी लगती है लेकिन अंदर से फिर वो बाद में मीठी निकल के आ जाती है, तो उसका टेस्ट सबसे अच्छा होता है। तो ये थोड़े समय करना पड़ेगा हमको, फिर हमारा आनंद आ जाएगा, फिर ऐसी कठिनाई नहीं आएगी। तो इसके लिए एक तो भक्तों की संगति में रहें हम, और दूसरा थोड़ा संघर्ष करें। ये इनके इन प्रकार में करते रहें, ठीक है। जी प्रभु जी। थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। यस मनीषा आर्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, हमसे हमारा एक सवाल था कि मतलब हमारे साथ ऐसा होता है, हम जब भी ठाकुर जी की पूजा या कुछ भी करते हैं तो हमारे आंसू खुद आते हैं, मतलब बहुत रोना आ जाता है और आंसू आते हैं। और जब भी कभी भी मतलब कुछ प्रोग्राम मतलब जैसे कि कीर्तन भजन कहीं हो रहा है तो हमारा ध्यान जाता है, बहुत ज्यादा ध्यान जाता है। और हम वहाँ कीर्तन भजन मतलब हमारे पैर रुकते नहीं है, जैसे ही भजन कीर्तन होता है तो हमारे पैर रुकते नहीं है, हम खुद ही खुद अतः हाथ ऊपर करके नाचने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा नाचने लग जाते हैं। और मतलब सोचते हैं कि, और आंखें जब हमें हर जगह पे कृष्ण जी दिखते हैं, मतलब उनकी कभी लगता है कि फोटो देखते तो कभी लगता है हंस रहे हैं, कभी लगता है कि आंखें झपका रहे हैं, कभी कुछ मतलब बहुत हमें खुद रोना आता है, पता नहीं क्यों आता है रोना, इसका इसका कुछ कारण होगा कि रोना क्यों आता है। आपने पिछले जन्म में भक्ति की होगी और उस भक्ति के ये कारण पिछले जन्म में भक्ति करते हैं हम, तो अगला जन्म हमारा उसी भक्ति से शुरुआत होता है। जैसे जड़ भरत जी थे, उनको पिछले जन्म की याद थी, तो उनको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, अपने आप ही नाम जप आदि में मन लगता था, कीर्तन में मन लगता था। जी। तो अपने आप ही हमारे पैर दौड़ दौड़ करके जाते हैं। होता है ऐसा, अच्छी भक्ति करने से ऐसा होता है। तो इस भक्ति को बढ़ाते हाँ। रहो, और हाँ भक्ति को मतलब हमें कभी भी मतलब ठाकुर जी की पूजा करते हैं तो आंसू आते हैं, बहुत ज्यादा आंसू आते हैं, मतलब कंट्रोल नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, रूमाल रखने का साथ में, कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं है। आंसू आए हम्म। तो उसे पहुंच लेने का। आंसू आना अच्छी बात है, आंसू आने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। हृदय की गंदगी आंसुओं के माध्यम से बह जाती है। इसलिए भक्ति मार्ग में जब भक्त लोग रोते हैं तो ये अच्छा संकेत माना जाता है। दो हाँ। प्रकार के आंसू होते हैं, एक ठंडे आंसू होते हैं, एक गर्म आंसू होते हैं। तो जो क्रोध में आंसू निकलते हैं वो गर्म होते हैं, और जो प्रेम में आंसू निकलते हैं वो ठंडे होते हैं। तो कभी थर्मामीटर पे आंसू को ले लेने का ऐसे,
और देखने का गर्म तो नहीं है। लगता भी तो है ना प्रभु जी, गर्म आंसू आते तो खुद लगता है कि गर्म आंसू आ रहे हैं, और ठंडे आते हैं तो फिर लगता है कि ठंडे आंसू आ रहे हैं। यही बात है, लेकिन इन बातों को ज्यादा लोगों को बताने का नहीं। हाँ, नहीं बताते हैं। आजकल हमारे प्रभु जी आए हैं, तो आजकल हम वहीं है सेक्शन में जुड़ रखे हैं, तो वहीं कीर्तन भजन पे थे, तो बहुत ज्यादा हमने नृत्य भी किया, डांस भी किया, फिर भी आंसू आ रहे थे। तो उनसे भी पूछा मैंने यही सवाल, तो बता रहे थे कि पिछले आपने जैसा बताया सेम वही बता रहे थे। आप पिछले जन्म में आपने भक्ति की होगी, तो लगभग 2 साल हो गया है करते करते। तो वो बता रहे थे, मैंने कहा एक बार आपसे भी पूछूंगी मैं, अगर मौका मिलेगा तो। फिर आज मिल ही गया था कि आपने भी वही चीज बताई जो उन्होंने बताई मुझे, तो मैंने हाँ, कहा लेकिन इसके साथ एक समस्या ये है, सबसे जी। बड़ी समस्या ये है कि आपने बहुत बड़ी गलती की है कि आपने पिछले जन्म में भक्ति पूरी नहीं किया। तो इस गलती को ध्यान में रखना है। तो ये जन्म लेना पड़ा, अब ये जन्म आखिरी होना चाहिए। ये जन्म में ऐसा नहीं झंझट पालना कि फिर अगले जन्म में फिर प्रश्न करें किसी क्लास में जा करके कि प्रभु जी आंसू आ रहे हैं। तो आप भगवान जी। के धाम में ही खेलेंगे कूदेंगे, अभी फोटो में ऐसे हाँ। देखना ना, तो ऐसा लगेगा नहीं, ऐसा वास्तव में होगा फिर। तो अभी अपने जीवन को अच्छी भक्ति में लगाना, ठीक है। हरे कृष्ण। यस पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी मेरे 2-3 क्वेश्चन थे। एक तो प्रभु जी मेरे को मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रभु जी जो वैकुंठ धाम और वैकुंठ लोक और गोलोक एक ही है ये प्रभु जी की अलग अलग है? देखो, एक दृष्टि से एक है, क्योंकि इन लोकों में कोई कष्ट नहीं होता। तो ये दोनों ही आध्यात्मिक जगत हैं, इसलिए एक हैं। लेकिन दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि वैकुंठ लोक में भगवान के 4 हाथ वाले भगवान हैं और गोलोक वृंदावन धाम में भगवान 2 हाथ वाले हैं। तो एक एंगल से देखा जाए तो 4 हाथ वाले तो बड़े हैं, क्योंकि उनके 4 हाथ हैं। लेकिन 4 हाथ वाला व्यक्ति अगर हमें गले लगाएगा तो कौन से हाथ को हम पकड़ेंगे? हम 2 हाथ वाले, तो सामने वाला भी 2 ही हाथ वाला रहे तो वही अच्छा है ना। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो गोलोक धाम वाले कृष्ण हैं, वो ज़्यादा आनंद देते हैं। इसलिए भगवान का जो गोलोक धाम है और जो वैकुंठ धाम है, उसमें वैकुंठ धाम में भगवान बड़े बन के रहते हैं, 4 हाथ वाले हैं, और गोलोक धाम में भगवान थोड़े छोटे बन के रहते हैं अपने भक्तों के साथ। इसलिए वैकुंठ नाथ के ऊपर कोई नहीं चढ़ सकता कंधे पर, लेकिन कृष्ण के ऊपर कोई भी कंधे पर चढ़ जाता है। तो तो उस दृष्टि, वैकुंठ धाम प्रभु जी पहले आता है, मतलब गोलोक से पहले आएगा वैकुंठ? क्योंकि गोलोक धाम उससे बड़ा है, इसलिए वैकुंठ धाम पहले आ जाते हैं, उसके बाद गोलोक धाम आता है। काफी दूर जाके गोलोक धाम आता है। मैं घूम के आऊंगा तब बताऊंगा आपको कितना दूर है। दूसरा था प्रभु जी की जैसे ये जो मतलब देवता है ये भी प्रभु जी एक जोनी है, मतलब ये भी हम जैसे ही आदमी थे जैसे कि, तो मतलब हाँ, इनको इनका क्या था कि लास्ट टाइम में इनका ध्यान मतलब देवताओं की साइड गया था, तभी इनको मतलब देवता योनि प्राप्त हुई कि क्या है, मतलब इसके बारे में थोड़ा हाँ, जानना चाहती देवताओं की पूजा की होगी इन्होंने, इसलिए यान्ति देव वृता देवान पितृन यान्ति पितृव्यथा भूतानि यान्ति भूतेजा मध्याजिनोपि यान्ति। हाँ, कौन सा श्लोक है इसमें लास्ट वर्ड? यान्ति मध्याजिनोपि माम। मेरा भजन करने वाला मेरे पास, भूतों की सेवा करने वाला भूतों के पास, देवताओं की सेवा करने वाले देवताओं के पास जाते हैं। तो देवलोक के लिए इस प्रकार से व्यक्ति जा सकता है। वहां भी उठापटक काफी चलती रहती है। एक बार नारद जी नीचे आए तो पांडव लोगों से मिले, तो महाराज युधिष्ठिर ने पूछा हमारे पिताजी आपको कहाँ से आ रहे हैं प्रभु? बोले मैं स्वर्ग से होता हुआ आ रहा हूं। तो हमारे पिताजी मिले कि आपको वहां? बोले हाँ मिले। कैसे हैं? बोले बड़े दुखी हैं। उनको बड़ा शौक लगा, स्वर्ग में तो लोग सुखी रहते हैं, पिताजी दुखी क्यों हैं? बोले किस बात का दुख है? महाराज युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो गए, क्या दुख है उनको वहाँ? बोले उन्होंने ये कहा है कि हाँ, जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का स्वर्गलोक में सम्मान है, बोले बोले हमारा नहीं है इतना। होता है ना, ऊंचा व्यक्ति नीचे वाले को कैसे देखता है और नीचे वाला व्यक्ति ऊपर वाले को कैसे देखता है, तो ये वाली बीमारी वहां भी रहती है। तो वहां भी टेंशन होता है, वहां भी सुख दुख है इसी प्रकार के।
जैसे यहाँ संसार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं पोस्ट पोजीशन को लेकर के, चेयर को लेकर के, तो बोले अगर आप लोग अश्वमेध यज्ञ कर लो तो तुम्हारे पिताजी का गद्दी भी उन्हीं के लेवल की हो जाएगी, तो वो सुखी हो जाएंगे। तो उन्होंने फिर यज्ञ किया, हालांकि वो भक्ति से युक्त यज्ञ था, तो उसके प्रभाव से वो वैकुंठ को चले गए, भगवान के धाम को चले गए। तो इस प्रकार से वहां भी पुण्य पाप करने वाले लोग जाते हैं, पुण्य कर्म करने वाले देवता बन जाते हैं, पाप कर्म करने वाले नरक को जाते हैं। तो संसारी पुण्य करने से वहां जाते हैं, भक्ति करने से भगवान के धाम को जाते हैं। तो दो प्रकार के अच्छे काम होते हैं, एक अच्छे काम होते हैं जो संसार के स्तर के होते हैं, एक अच्छे काम होते हैं जो भक्ति के स्तर के होते हैं। भक्ति के स्तर के काम देवलोक आदि इन सबसे ऊपर ले जाते हैं, वैकुंठ में ले जाते हैं। और भक्ति के स्तर के काम जब हम अच्छे वाले नहीं करते, संसार के स्तर के करते हैं, तो फिर हम संसार में अटक जाते हैं। जैसे अंधों को कोई व्यक्ति भोजन करा रहा है, तो भोजन कराना अच्छी बात है, तो ये अच्छा काम स्वर्ग तक ले जाएगा। अगर अंधों को प्रसाद करा रहा है तो वही प्रसाद भी भोजन ही है एक प्रकार से, लेकिन प्रसाद के कारण आप स्वर्ग में नहीं जाएगा, उस प्रसाद के कारण उसकी भक्ति बढ़ेगी और भगवत धाम जाने के लिए आगे बढ़ेगा। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार उनको जैसा करेंगे वैसा गंतव्य स्थान है। तो प्रभु जी जैसे मतलब ऐसे बोला जाता है जैसे हम भक्ति मार्ग में आए कि हमें मतलब कृष्ण को जो अर्पित किया प्रसाद है वो ही ग्रहण करना है। तो जैसे हमारे प्रभु जी ये कुल देवते वगैरह हैं, तो वहां भी कुछ यज्ञ भंडारा वगैरह होता है, तो मतलब वहां पे हम अगर नहीं खाना चाहते वो, क्योंकि वो मतलब तुलसी डाल के नहीं भगवान को चढ़ाया जाता है, मतलब वो ऐसे ही रखते हैं, तो वो फिर लोग बोलते हैं कि आप इतनी अगर भक्ति कर रहे हो तो आप ये भी प्रसाद ही है, ये क्यों नहीं ग्रहण करते? तो वो हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आइडियली तो प्रसाद केवल भगवान का ही होता है, भगवान को ही भोग लगा करके सबको भोग लगाया जा सकता है और फिर वो प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो भगवान को भोग नहीं लगाते तो फिर हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। हाँ, लोगों की थोड़ी संबंध बनाए रखने के लिए, शांति के लिए हम उसमें कुछ प्रसाद मिक्स करके अपनी ओर से ले जा करके खा सकते हैं, जिससे उनको पता भी नहीं चले और विघटन भी ना हो, क्योंकि हमने उन लोगों को भी प्रचार करना है। तो कई बार उन लोगों के बीच में बैठ करके खाना होता है, लेकिन अपना प्रसाद कुछ मिक्स करके खा लेना चाहिए, लेकिन रेगुलर बेस पर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ओकेजनली लोगों के साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए, जिससे लोग हमारी बातों को भी ध्यान से सुने और हम उन्हें भक्ति में ला सकें, ये उद्देश्य होना चाहिए। जस्ट लोगों की खुशी के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, उद्देश्य हमारा क्या है वो निर्भर। ठीक। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन था प्रभु जी, अब कि जैसे कि प्रभु जी मतलब थोड़े दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मतलब थोड़ी नींद भी नहीं आ रही है, 4 साढ़े 4 घंटे मेरे को सोना, मतलब तो दोपहर को ऐसे थोड़ी सी हेडेक वगैरह होती है, सिर में दर्द ऐसे भारी भारी सा लगता है, कोशिश करती हूँ कि मैं दोपहर को थोड़ी सो जाऊं, कि रात को नहीं नींद पूरी होती है, तो फिर ऐसे जबरदस्ती से लेटती हूँ प्रभु जी, और मन में यही आता है, मतलब इतना ऐसे भाव बढ़ गया है प्रभु जी की, मतलब पहली बार मैंने होगी कोई 15-20 दिन पहले एक यहाँ पे हरि नाम संकीर्तन करवाया मैंने, यहाँ अपनी जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो प्रभु जी उसके बाद इतना भाव बढ़ गया ऐसे कि ना किसी का डर रहा है ना कुछ, मतलब जहां भी जाऊंगी तो जितना मतलब मैंने आप जैसे प्रभु जी से मैंने सुना है, या मतलब मैंने जो खुद भगवत गीता में पढ़ा है, या जितने मेरे सीनियर डिवोटीज ने जितना मेरे को ज्ञान दिया, तो मेरा यही होता है कि मैं ये सब लोगों जो भी मेरे को मिलते हैं इन तक पहुंचाऊं ये। तो उसके बाद इतना बढ़ गया प्रभु जी, अब ऐसे मुझे ऐसे लगता है, कभी कभी लगता है कि क्या पता नहीं, या मेरे दिन थोड़े कम रह गए हैं या क्या है इतना। तो नाम जब मैं मतलब मेरे को 1 महीना हो गया अपनी जॉब पे गए हुए, भी एक बार गई थी उसमें, तो घर वाले ही बोलते हैं कि जिस काम में तेरे को, जहां से तेरे को पैसे मिल रहे हैं उधर का ध्यान नहीं करती है, इधर पीछे भागी है, ये कर रही है ऐसे कर रही है। तो प्रभु जी इसके बारे में मेरे को थोड़ा बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ के। देखिए, एक तो दिन में अगर हम सोएंगे तो हो सकता है रात को नींद इसलिए भी नहीं आती हो, इसलिए दिन में सोना अवॉइड करना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए। और फिर भी आसानी से नींद ना आए तो थोड़ा सा नाक में 1-2 बूंद घी डाल लेना चाहिए, उससे नींद जल्दी आ जाती है। और रात को जल्दी सो करके सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और दिन भर भगवान की सेवा में अपने आप को एंगेज करना चाहिए। जॉब वॉब छोड़ दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं छोड़ा तो नहीं है प्रभु जी, ऐसे मन नहीं करता है, और मतलब मेरे ऑफिस वाले लेकिन वो कुछ भी नहीं इतना मेरे को फोर्स करते हैं कि तू जॉब पे आ, और मुझे ऐसे लगता है कि शायद
भगवान को यही होगा कि नहीं मेरी सेवा करे ये थोड़ी, तो उन्होंने हाँ, रखा होगा। फिर मैं ऐसे भगवान की सेवा करने के कारण अगर जॉब पर नहीं जाना हो रहा है और जॉब का काम भी अपने आप ही चल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए कोई इतना आवश्यक, पर लेकिन उससे सेवा मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं प्रभु जी, वो बोलना भी बंद कर देते हैं कभी कभी के हम नहीं कोई बात बोलेंगे। फिर मेरे को आता है कि नहीं ये चलो नहीं करेंगे कोई बात नहीं, मुझे अपना कार्य करना है, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे मुझे वो करना है। तो करेक्ट फिर मैं करेक्ट, सोचती हूँ भक्ति क्या बढ़ाओ, पता मुझे इनसे पाप ना लगे कोई पाप नहीं कि लगता, मैं भक्ति बढ़ाने से कोई पाप नहीं लगता। भक्ति वृद्धि करो, रात दिन भगवान की सेवा में लगे रहो, सब काम हो जाएंगे। जी प्रभु जी, जैसे अब मतलब चैंटिंग करती हूँ मैं, पहले मतलब 16 राउंड्स करती थी, फिर उसके ऊपर मैं 18 पे आ गई। अब मतलब मेरा यही होता है मैं 21 राउंड, और वो भी मेरा मतलब कि 2.75 घंटे में हो जाते हैं, मतलब इतने आसानी से। और फिर भी मैं सोचती हूँ चलो मैं दिन भर, फिर मैं यही बोलती हूँ कि हाँ मेरे को जो भी दिखे, स्कूल वाले बच्चे दिखेंगे, मतलब मेरे हस्बैंड के पास पढ़ने आते हैं, तो उनका भी यही है कि वो सारे बोलते हैं नमस्ते या गुड मॉर्निंग वगैरह, मैं उनको बोलती हूँ नहीं हरे कृष्णा बोलो, आप राधे राधे बोलो। तो मतलब सारा यही हो रहा है कि मेरा जो मोहल्ले वाले हैं वो भी सभी मतलब ऐसे बोल रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये लोग मेरी क्यों इतना जल्दी सुन रहे हैं, मतलब मेरी बात को क्यों इतना जल्दी ये कैच कर रहे हैं। तो फिर मुझे लगता है क्या पता मेरे दिन थोड़े ना रह गए हों कि तभी ये सारे ऐसे सुन रहे हैं एक कोई बार बात कहने नहीं, से। दिन दिन थोड़े रह जाए तो भी अच्छी बात है, भगवान की ओर हाँ ही जा। प्रभु जी, वो तो नहीं है टेंशन, उसकी बात अब तो नहीं है। दिन ज्यादा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की हाँ मैं हमारी तो सोचती हूँ तरफ ज्यादा से रहे तो अच्छी बात है, मैं उतनी भगवान की सेवा कर सकूं। अच्छी बात पर है, चिंता मत करो, जी भक्ति बढ़ाओ, ठीक तो है। जी जी प्रभु जी, ठीक धन्यवाद प्रभु जी, आपका आशीर्वाद सदा रहना चाहिए हमारे साथ। ये समीर भारद्वाज जी, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम हाँ करो। प्रभु जी, मेरा जो क्वेश्चन था वो प्रायश्चित वाले सेक्शन से था कि यस, जैसे आपने वो प्रायश्चित के एग्जांपल्स दिए थे कि जो उन्होंने माता जी ने जब प्रायश्चित किया तो उन्हें पुण्य इतना मिला कि प्रहलाद महाराज आए उनके परंपरा उसमें लिनेज में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ करते हैं और हमें उसका कुछ प्रायश्चित भी नहीं होता, और या फिर मान लीजिए अगर किसी सिचुएशन में होता भी है कि हाँ ये गलती करने से प्रायश्चित आ रहा है, तो उसी को अगर दोबारा रिपीट कर दें और दोबारा रिपीट कर दें तो ग्रेजुअली इतना हो जाता है कि नेग्लिजिबल हो जाता है। तो वो प्रायश्चित कैसे डेवलप होगा, वो प्रायश्चित का भाव कैसे डेवलप होगा? सत्संग करने से, हम्म, जब सत्संग करते हैं हम तो उसके हम्म, जो कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं उनकी जानकारी हमें पहले प्राप्त हो जाती है। तो जब हम्म, जानकारी प्राप्त होती है और बार बार प्राप्त होती है तो फिर हमारे दिमाग में वो बात बैठती है, और जब दिमाग में बैठती है तो फिर हमें हम्म, अंदर से गिल्ट फील होने लगता है स्वयं में भी। तो हमारे अंदर उन हम्म, सब चीज़ों के प्रति घृणा बढ़ती चली जाती है, जितना सत्संग करेंगे उतना ही घृणा बढ़ जाएगी गलत चीज़ों से, और अपने आप ही प्रायश्चित होगा। पहले जो कर चुके हैं उसको लेके प्रायश्चित होगा, और आने वाला जो होने वाला है उसको लेके घृणा हो जाएगी, तो फिर हम आगे करेंगे नहीं। इसलिए सत्संग की हम्म, जितनी गंभीरता होगी उतना ही अच्छा प्रायश्चित होगा, सत्संग नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। हम्म। और प्रभु जी एक क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने जो रिटेलिएटिंग वाला जो पॉइंट था कि जैसे अगर कोई जो एंगर कंट्रोल वाले सेक्शन से, कि अगर कोई भक्तों की या भगवान की बुराई करता है तो उस केस में हमें जो है उसको जो श्लोकाज है वो कोट करना चाहिए और उससे उसकी वो टेंडेंसी को किल करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसा जब करते हैं तो सामने वाले का गुस्सा और भड़कता है और ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि नहीं नहीं, मतलब या तो लड़ाई हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा हम्म, ऐसा नहीं करना होता। सामने वाले व्यक्ति को ऐसा तरीका सीखना होता है, ऐसी हम्म, विनम्रता लानी होती है। जैसे तुकाराम जी थे, तो उन व्यक्ति ने बहुत पीटा, जब हम्म, पीटा कांटे की उसे डंडे से पीटा तो उनकी पिटाई हुई हम्म, और बेचारे हम्म, मूर्छित हो। फिर होश आया उनको, तो उस ब्राह्मण ब्राह्मण था वो दूसरा व्यक्ति, उसके घर में गए हम्म, और जाकर के क्षमा मांगा, पूछने लगे भैया मेरी गलती तो बता दो, आपने मेरे को क्यों पीटा। तो उनकी हम्म, उस विनम्रता को लेकर के वो बेचारा उनके चरणों में गिर गया और उनका शिष्य बन गया तुकाराम महाराज का। तो उन्होंने हम्म, कितनी विनम्रता से रिटेलिएट किया। तो जरूरी नहीं हम्म, कि श्लोक झाड़ के रिटेलिएट करना होता है। हम्म, श्लोक की अंडरस्टैंडिंग हमारे पास हो, विदाउट श्लोकास भी हम उसको इस प्रकार से लॉजिकली कन्विंस कर सकते हैं, प्रेम से कन्विंस कर सकते हैं, एक टाइम की हम्म, अपॉर्चुनिटी ढूंढ करके कन्विंस कर सकते हैं कि भाई अभी इसको बोलना उचित नहीं है, लेकिन इसके हम्म, ये
आए हैं और इसने ऐसा-ऐसा बोला था और इसको मैं समय आने पर इस प्रकार से उत्तर दूँगा। तो उस उचित समय की भी प्रतीक्षा करता है वो व्यक्ति। ये नहीं कि तुरंत का तुरंत टिट फॉर टैट वाला हिसाब-किताब वो ढूँढे। देश का तो मैच्योरिटी वाला काम है उसका। इसी को कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना या रेस्पॉन्सिबल पर्सन। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जानता हो कि किस तरह से रेस्पॉन्स दिया जाए, उसको कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना। तो उसकी एक सब चीज़ें फैक्टर्स कई सारे हैं इसमें। तो उसकी नम्रता हो, उसके अंदर दया हो, उसके अंदर सहनशीलता हो, उसके अंदर वाक्पटुता हो, उसके अंदर वाक्पटुता के साथ बोलने में मिठास हो और देश काल परिस्थिति को जज करने वाला हो। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं, उसके माध्यम से वो रिटेलिएट करे, फिर झगड़ा नहीं बढ़ेगा, शांत हो जाएगा। और फिर लास्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे हमें जो हम खाते हैं उस पर कंट्रोल होना चाहिए कि हमें ज्यादा नहीं खाना है, लेकिन अभी जैसे मुझे तो थोड़ा ब्लड का भी कमी है, तो ज्यादा ओवर ईटिंग करना ही है कि वेट गेन करना है। तो उस चीज में कैसे उस चीज को कंट्रोल करें, क्योंकि ओवर ईटिंग के बाद सेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल जाती ही हैं, लेकिन वजन भी बढ़ाना है, तो कैसे उसमें समन्वय बैठाया जाए। हाँ, तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जिससे ओवर ईटिंग ना हो और काफ़ी न्यूट्रिशियस हों, तो उसके माध्यम से हमारा वजन भी बढ़ जाए। तो कुछ हरी सब्जियाँ वगैरह ऐसी चीज़ें खा सकते हैं। जनरली ओवर ईटिंग हम स्वादिष्ट चीज़ों की करते हैं। तो जो चीज़ों में स्वादिष्ट चीज़ें ना हों और नॉर्मल चीज़ें, उनको खा सकते हैं हम। उससे जैसे केला है, केला खाओ, उससे वज़न गेन हो जाता है और हमारा ओवर ईटिंग से भी बच जाएँगे। और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको खा सकते हैं हम। पैरेलली हमें ध्यान तो रखना पड़ेगा, एक लिमिट तो चलना पड़ेगा। देखना चाहिए कि इनमें दोनों चीज़ों में क्या चीज़ ज़्यादा नुकसानदायक है। अंडरवेट होना ज़्यादा नुकसानदायक है या सेंसेस का अनकंट्रोल्ड होना ज़्यादा नुकसानदायक है। तो इवेंचुअली देखा जाए तो सेंसेस का अनकंट्रोल्ड होना ज़्यादा नुकसानदायक है। तो एक बार को दुबला-पतला कई सारे महात्मा ऐसे थे, एक महात्मा ऐसे थे जिनका बिल्कुल हड्डी शरीर था, एकदम सीक की तरह शरीर, इतना दुबला-पतला। और क्या खाते थे? केवल पेड़ों से पत्ते गिर जाते थे, उन्हीं को उबाल करके पी लेते थे और रात दिन भजन करते थे। तो उनको भजन के कारण सारी सामर्थ्य मिलती रहती थी। तो हमें देखना चाहिए भक्ति में बाधक क्या है? तो भक्ति में बाधक तो इवेंचुअली संसार में अनकंट्रोल्ड सेंसेस होना है। भक्ति में बाधक दुबला शरीर नहीं है। दुबला शरीर अगर हो जाता है तो अच्छा है, लोग हमारी ओर आकर्षित नहीं होंगे। गुरु बन जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, हम फंस जाएंगे, दोनों तरफ से मारे जाएंगे। इसलिए दुबले पतले रहें लेकिन फिर भी हेल्दी रहें। ये शरीर से ही भी होती है, तो इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना भी हमारा उतना ही बड़ा उत्तरदायित्व है। प्रायः भूखा कोई नहीं मरता, खा करके ही ज़्यादा लोग ज़्यादा मरते हैं। थोड़ा सा कंट्रोल में ही रहना चाहिए। यस शोभित प्रभु। धन्यवाद प्रणाम जी। जी आज सवेरे भागवतम में आपने जो किया था वो जिले से 9.31 आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। तो भी एक सेकंड मुझे आ रही है। हाँ तो मुझे आप आज से अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी प्रभु जी ने बताया था कि यदि कोई जगन्य से जगन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसको साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। प्रभु जी एक तो मुझे थोड़ा सा ये पूछना था कि इसमें जो अपराध बताए हैं तो अपराध किस श्रेणी में आते हैं, मतलब कैसे किस तरह के अपराध होते हैं। एक तो प्रभु जी क्वेश्चन था।
दूसरा आपने ये बताया था कि जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता और भौतिक जीवन में अपने सारे कार्यकलाप करता है, वो व्यक्ति मतलब भगवत धाम नहीं आ सकता और वो अपराधी है, अपराध न करते हुए अपराधी है। तो मुझे सबसे पहले ये जानना था, जो जघन्य से जघन्य अपराध होते हैं वो क्या, किस कौन सी श्रेणी के अपराध होते हैं, क्या होते हैं प्रभु जी वो, जिनको माफ करने योग्य होते हैं वो? आपकी आवाज बीच बीच में काफी कट के आई, और आप अपने क्वेश्चंस थोड़ा सा टाइप करके अगर भेज देंगे तो फिर मैं पढ़ करके आपको रेस्पॉन्स करता हूँ। जहाँ तक मेरे को समझ आया, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि दुराचारी व्यक्ति को साधु कैसे माना जाए, भगवान जो भगवती धाम बता रहे हैं। दुराचारी व्यक्ति को साधु इसलिए माना जाए क्योंकि भगवान ने घोषणा किया कि वो भक्ति कर रहा है। अगर भक्ति में अनन्य भाव से लगा हुआ है तो उसको साधु मान लेना चाहिए। प्रश्न उठता है भक्ति कैसे, वो तो नाम अपराधी बन जाएगा, नाम के बल पर पाप करने वाला बन जाएगा। नाम के बल पर पाप करने वाला तब बनेगा जब वो मेंटली प्लानिंग के साथ ऐसा सुदुराचार करता हुआ पाया जाए। मेंटली दो ही काम में से एक ही काम होगा, या तो भजन होगा या सुदुराचार होगा। गलती से सुदुराचार हो जाए बिना किसी मेंटल प्लानिंग के, उस स्थिति में साथ में वो प्लानिंग के साथ भजन कर रहा है, तो उसका देखा जाता है कि आंतरिक वृत्ति क्या है। आंतरिक वृत्ति अगर उसकी भजन में लगी हुई है और सुदुराचार बन जाए तो भी उसको भक्ति मानना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अपराधी व्यक्ति की आंतरिक वृत्ति अपराध में बनी रहती है, उसको कहते हैं नाम के बल पर पाप करना। ये दृष्टि कि भाई नाम भी जप लेंगे, अपराध से वो सब नाम दूर हो जाएंगे, ऐसा सोच के कोई सुदुराचार करता है तो अच्छा नहीं। ठीक है जी प्रभु जी, जैसे मैंने भी ये श्लोक पढ़ा था, इसमें जो इसका अर्थ था, इसमें बताया था कि भौतिक जो संबंध होते हैं उसके कारण कुछ पाप हो जाते हैं, भौतिक संबंधों के कारण। तो प्रभु जी, वो जो भौतिक संबंधों के कारण जो पाप होते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने घर को छोड़ देता है, माता पिता को छोड़ देता है, और वो जाकर के भगवान की सेवा करता है, तो वो जो अपराध बनता है, तो वो अपराध किस श्रेणी में आता है? उस अपराध की कोई क्षमा होती है कि नहीं होती? वो पाप की श्रेणी में आता है, और गीता में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा जो तुम धर्म को छोड़ करके जो आओगे। सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्मों को छोड़ने से तो पाप ही लगेगा ना। तो जब हम धर्मों को छोड़ते हैं उसके कारण जो पाप लगता है, भगवान कहते हैं उस पाप से मैं मुक्ति दूंगा। शरणागति इतनी बड़ी चीज है, शरण में आने पर सब मुक्ति मिल जाती है, सारे ऋण से ऊर्ण हो जाते हैं हम, चिंता की बात नहीं। तो प्रभु जी, उस आसक्ति को हमें छोड़ देना चाहिए, कैसे मतलब बिल्कुल छोड़ छूटेगी? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, भगवान के लिए तो सब छोड़ा जा सकता जी प्रभु, ठीक है प्रभु, धन्यवाद। है। हरे कृष्ण। यस, चित्रा सिंगल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, एक तो होता है अटैचमेंट, एक होता है डिटैचमेंट, और तीसरा होता है अनअटैचमेंट। वी कैन अंडरस्टैंड अटैचमेंट, बट आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं मुझको कि डिटैचमेंट और अनअटैचमेंट में क्या फर्क हुआ? क्योंकि मेरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। जब ये दो बात समझ में आ जाए तो मैं कुछ उसको भी समझ पाऊँ फिर ठीक से। हाँ, अनअटैचमेंट कुछ नहीं होता, दो ही चीजें होती हैं, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। तो अटैचमेंट मतलब आसक्ति, डिटैचमेंट मतलब अनासक्ति। अनासक्ति को ही वैराग्य कहते हैं और आसक्ति को ही राग कहते हैं। तो एक होता है राग, एक होता है वैराग। वैराग मतलब विगत राग इति वैराग्य। जहाँ राग नहीं, जहाँ अटैचमेंट नहीं, वो वैराग्य, और जहाँ हमारी आसक्ति है वो राग। तो राग और वैराग दो ही चीजें होती हैं। अनअटैच्ड होना मतलब डिटैच, सेम थिंग, सिनोनिम्स हैं ये।
डिटैचमेंट का हो या अनअटैचमेंट का हो, वन एंड द सेम थिंग। हाँ, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। एक क्वेश्चन ये था कि एक और कि हम लोग जो भक्ति करते हैं, वो आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा की जर्नी के लिए, एक डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, इसके लिए करते हैं, कि जन्म और मरण से छुटकारा पा सकें। और ये भक्ति करने से होता है, और भक्ति करने में हमें जैसे कि डिटैच होकर के सारे कार्य करने होते हैं। अब डिटैच होकर के करने होते हैं तो फिर हम कुछ चैंट करते हैं या कभी हम प्रेयर करते हैं, तो कई बार ये भी होता है कि भक्त लोगों को अक्सर सुना भी है कि मैं अपना पुण्य दान दूसरों को देना चाहता हूँ। जैसे एक प्रभु जी ने बताया था कि उन्होंने कुछ एक्सीडेंट देखा था, किसी बच्चे का देखा था या कोई हॉस्पिटल में बीमार देखा था, तो उन्होंने बोला मैं उनको अपना ये चीज़ दान करना तो ये क्या एक प्रकार की अटैचमेंट नहीं है क्या ये? मतलब ये इसको अटैचमेंट, ये अटैचमेंट नहीं है, इसे दया कहते हैं। तो जब मतलब हम हमारे जो अर्जुन ने भी था, वो था कि दयावश मोह, लेकिन मोह तो था, चाहे दयावश था, लेकिन दयावश मोह तो था, और उससे कृष्णा जी ने उनको दूर किया था। तो हम लोग अगर भक्ति में इस तरह से सब पे दया वाली मोह करते रहेंगे, तो हम भक्ति करना तो बड़ा बहुत टफ हो जाता है प्रभु जी, और गृहस्थ में तो बहुत ही टफ हो जाता है फिर। इसमें इसे कहते हैं, दो प्रकार की दया होती है। एक तो होती मोहज दया, मोह माने मोह, ज माने जन्म लेना, दया माने दया से। जहाँ दया से मोह जन्म लेता है उसे कहते हैं मोहज दया। ऐसी दया नहीं करनी चाहिए जहाँ से मोह उत्पन्न हो जाए या उत्पन्न होने की संभावना हो, ऐसी जगह पे दया करना चाहिए। और जैसे हमारा परिवारीजन है, उन पर दया हम प्राय करने के लिए जाते हैं, तो जब परिवारीजनों पर दया करने के लिए जाते हैं तो मोह उत्पन्न होगा ही ना। और नॉर्मली संसार के लोगों के ऊपर जिनसे हमारी कोई आसक्ति संसारी दृष्टि से नहीं है, हम उनको आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो वहाँ मोह उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहती। इसलिए ऐसी जगह पर अवश्य दया करनी चाहिए। तो उसमें ऐसा नहीं है कि हम अटैच्ड हो जाएंगे। जैसे नामदेव जी, पुराने समय की बात है, गंगोत्री से जल लेकर के रामेश्वरम पर चढ़ाने के लिए जा रहे थे, तो गंगा जल लेकर के उन दिनों जानो सालों लग जाते थे। तो इस प्रकार से लंबा समय लग गया उनको। लेकिन जब लास्ट डे पहुंचने वाले थे, उसी समय एक गधा मर रहा था, तो उन्होंने गधा मरते हुए गधे को उन्होंने अपना गंगा जल पिला दिया। सब लोगों ने उनको थू थू किया, ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो बोले तुम तो एकदम गया गुजरा आदमी। लेकिन शंकर भगवान ने पुजारियों को स्वप्न दिया कि आज हम संतुष्ट हुए, आज तक हम तृप्त नहीं हुए थे। तो बोले भैया किसने तृप्त किया? बोले मेरे को नामदेव के जल ने तृप्त किया। तो इस प्रकार से उन्होंने उस गधे पर ज्यादा दया दिखाई। अब देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि गधे से अटैच्ड हैं और शंकर जी से डिटैच हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने देखा कि ये भी भगवान की संतान है और बेचारी मर रही है, इसको पानी की ज्यादा जरूरत है, उन्होंने पानी पिला दिया उनको। इसका अर्थ ये नहीं है कि अभी कावड़ यात्रा निकाल करके गधों को पानी पिलाया जाए, यहाँ से ये चीज नहीं सीखी जाती। अब कोई भी जीव मर रहा है प्यासा, उसको पानी पिलाया जा सकता है, भगवान उससे ज्यादा कहीं प्रसन्न होंगे। लेकिन ये भी नहीं कि मरते हुए लोगों को ढूंढा जाए और उनको पानी पिलाया जाए भगवान की सेवा छोड़ करके। तो ये एक सामंजस्य बिठाना पड़ता है। तो कब हमारे अंदर दया की वास्तव में प्रधानता है, कब हम भगवान के भगवान की भक्ति ऐसे हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये तो भगवान की भक्ति तो करनी पड़ेगी ना कंटिन्यूस रूप से, पैरेलली दया भी दिखानी पड़ेगी। तो गीता में भगवान ने कहा उदारा सर्वे भी थे, मेरे भक्त उदार होते हैं, दूसरों की चिंता करते हैं। वैष्णव जन तो तेने कही पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना रे। उपकार करे लेकिन अहंकार ना आए। जब अहंकार ही नहीं आएगा तो मोह कहाँ से पैदा हो जाएगा? तो भक्त उपकार करने वाला होना चाहिए, तभी वो भक्त कहलाएगा। उदार भक्त को जल्दी भक्ति आ जाती है। जब हम उदार नहीं होते, अपना अपना ही सोचते हैं, तो फिर भक्ति नहीं आती। Okay. This kindness is the part of the devotion, is it? यस यस। मतलब उससे हमारा भी उद्धार हो जाएगा ना, कि मतलब हम भी पार्ट ऑफ द डिवोशन नहीं है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं
वो भक्ति का एक रिजल्ट है। जब भक्ति हमारे हृदय में आ जाएगी तो अपने आप हम उदार हो जाएंगे। तो शुरुआत में हमें भक्ति को लाने के लिए थोड़ी उदारता दिखानी चाहिए, तो अपने आप ही हमारा हृदय में जैसी भक्ति आ जाएगी तो और ज़्यादा उदार हमारा हृदय हो जाएगा। तो भक्ति के सब सिम्टम्स हैं। भक्ति किसी के अंदर है तो कैसे जज करेंगे? उसके हृदय में ऐसी कोमलता आ जाती है कि दूसरे के हृदय को देख करके अपने आप ही दुखी हो जाता है, अगर सामने वाला दुखी है तो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भक्ति है। उदारता के ऊपर भक्ति निर्भर नहीं करती, लेकिन उदारता भक्ति के ऊपर जरूर निर्भर करती है। भक्ति उदारता के ऊपर निर्भर नहीं करती, लेकिन उदारता भक्ति के ऊपर निर्भर करती। हमें अच्छी भक्ति करेंगे तो हम नेचुरली ऐसे बन जाएंगे। नामदेव जी अच्छी भक्ति करते थे, इसलिए तो गंगोत्री गए थे सेवा करने के लिए, इतना कष्ट उठाया, लेकिन पैरेलली उदारता भी आ गई ना। तो उदारता इज द सिम्टम्स ऑफ भक्ति। मीन्स हम किसी को अगर अपनी चैंटिंग देते हैं या हम अपना व्रत का फल देते हैं तो हमारी भक्ति में कमी नहीं आने वाली। मतलब हम लोग भी कमी नहीं आने वाली, लेकिन एक चीज़ का हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें ढोल नगाड़े पीट करके देते नहीं रहना चाहिए सोच करके, नहीं तो फिर हमारे अंदर अहंकार भी आ जाएगा। भक्त अपने आप को कभी नहीं ऐसा सोचता कि मैंने इतना अच्छा चैंटिंग किया कि मैं किसी को दे पाऊँ, मैं लायक ही का हूँ। आइडियली भक्त के हृदय में ऐसी बात अंदर होनी चाहिए कि वो किसी को क्या देगा जब उसके पास कुछ खुद ही नहीं है, और खुद सोच रहा है मेरे पास बहुत कुछ है, तो फिर तो इस प्रकार से देने का विनम्र भी होना चाहिए। पैरेलली ये भी दिखावा नहीं, चल तेरा कल्याण हो, चल आशीर्वाद पा, आशीर्वाद खुद खुद फाफानंद ने दूसरों को आशीर्वाद देते चल रहे हैं, तो ये अहंकार का भी प्रदर्शन होता है। आशीर्वाद तो अपने आप लग ही जाता है ना सामने वाले व्यक्ति को, जिसकी हम नेचुरली चिंता करते हैं, तो भगवान भी अपने आप में नेचुरली चिंता करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे दान देने से उस व्यक्ति का उस प्रकार से भला हो पाएगा। हम किसी का कंसर्न कर रहे हैं, हम किसी की चिंता कर रहे हैं, तो हम उसका ध्यान रख रहे हैं, तो नेचुरली वो व्यक्ति के ऊपर भी भगवान भी ध्यान रखेंगे। हमें आत्म प्रशंसा का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। उससे कभी कभी तो भक्ति मतलब ये लगता है कि हमसे भक्ति नहीं हो रही है, हम मेरी भक्ति में रुकावट आ रही है, शायद ये उसी चीज का ही फल है, हम क्या करें करें या नहीं करें। कभी कभी मतलब शंका भी आती है इस टाइप की, जिस तरह से तो आपने एक रास्ता बताया। हाँ, भगवान से प्रे करने का, प्रभु इस व्यक्ति का भी भला कीजिए। ऐसा नहीं करने के चल मैं तेरे को हरि नाम दे रहा हूँ अपना 16 माला आज का, और आज से तू ठीक, ऐसा नहीं होता। उससे हमारा अहंकार प्रदर्शित हो। भगवान से प्रे करने का, प्रभु इसका भी कल्याण कीजिए। निवेदन है आपसे, आपको जैसा इसके लिए भला अच्छा, आप तो वैसे भगवान तो सबके लिए भला करते ही हैं। तो विनम्रता से भगवान के प्रति जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान उनका जल्दी भला करते हैं। भगवान तो भला कर ही रहे हैं, भक्तों की प्रार्थना से भगवान जल्दी पिघल जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी जीवों के लिए प्रार्थना करते थे। प्रभुपाद जी से ज्यादा आशीर्वाद देने की ताकत किसके अंदर है? और प्रभुपाद देते भी थे आशीर्वाद। कोई ज्यादा ही प्रेम में खरीद लेता था तो भक्त लोग आशीर्वाद दे देते हैं, हृदय से ही आशीर्वाद अपने आप चला जाता है। उसके लिए सामने वाले का वैसा सेवा भी होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। यस बोली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा। जी, मेरा क्वेश्चन है कि अपराध और पाप में डिफरेंस क्या है? पाप संसार के स्तर के गलत काम है और अपराध भक्ति के स्तर के गलत काम है। जब हम आत्मा के स्तर पर कुछ गलत कार्य करते हैं तो अपराध कहलाते हैं, और दूसरे शब्दों में जब हम शरीर के स्तर पर गलत काम करते हैं तो पाप कहलाते हैं, आत्मा के स्तर पर गलत काम करते हैं तो अपराध कहलाते हैं। जैसे संसारी में किसी व्यक्ति को हमने झूठ बोल दिया तो वो पाप होगा, अगर वही झूठ हमने गुरु जी को बोल दिया तो अपराध माना जाएगा। तो गुरु क्या है? आत्मा के स्तर का संबंध है ना, और संसारी लोगों के साथ झूठ बोलना वो शरीर के स्तर के संबंध है। तो शरीर के स्तर पर किए गए गलत काम पाप, और आत्मा के स्तर पर किए गए गलत काम अपराध कहलाते और हैं। ये प्रभु जी, लास्ट Q&A सेशन में आपने बोला था ना कि कुछ जैसे कोई घर पे आ जाते, कोई जूठा बच जाता है उनका, तो किसी पेड़ में या गमले गुमले में डाल सकते हैं। लेकिन हमारे घर पे वैसे वाली मतलब पौधे हैं, जैसे पुष्प हैं जो भगवान को अर्पित करने हैं, या कोई खाने वाली चीजें हैं जो भगवान को अर्पित करनी है, तो उसमें डाल सकते हैं वो जूठा क्या? हाँ,
वैसे कुछ ऐसे भी पौधे ले आओ जो शो के हों और उसमें भगवान को अर्पित ना किया जाए, कुछ ऐसा चीज़। ऐसे भी पौधे के 1-2 गमले ला कर के लगा लो, उसमें डाल दिया करो। ठीक है? और प्रभु जी एक और क्वेश्चन था कि बोलते हैं ना कि 21 पीढ़ियां हमारी तर जाते हैं अगर हम भक्ति करते हैं, तो लेकिन वो दोबारा आती हैं इस भौतिक संसार में, या फिर वो भी गोलोक जाते हैं या वैकुंठ जाते हैं? वो लोग कहाँ जाएँगे ये तो उनकी भक्ति पर निर्भर करेगा। जनरली इसका अर्थ ये होता है कि जब कोई संतान भक्ति करती है, तो उसके जो पूर्वज होते हैं, उनकी संतान में नेचुरली अटैचमेंट पाई जाती है। तो नेचुरली जब अटैचमेंट किसी की होती है, तो अटैचमेंट के तार में पाप, पुण्य, भक्ति ट्रांसफ़र हो जाती है। मान लो मैं भक्त बन गया और मेरे पिताजी की अगर मेरे पास अटैचमेंट है, तो नेचुरली अटैचमेंट तो है ही ना, होती है ना। तो उनकी अटैचमेंट होने के कारण मेरी भक्ति का बोनस उनको भी मिलेगा। तो जब मेरी भक्ति का बोनस उनको मिलेगा, तो उस बोनस से उनकी भी भक्ति जागृत हो जाएगी। जब उनकी भक्ति जागृत हो जाएगी, तो वो उस भक्ति को कितनी तीव्रता तक वो पहुँचा पाते हैं, उस पर निर्भर करता है। अगर वो बहुत ज़्यादा तीव्रता तक पहुँचा देते हैं, मेरे से भी ज़्यादा ऊँची भक्ति करने लग जाते हैं, तो मेरे से भी ऊँचे लोक में चले जाएँगे। और अगर मेरी बराबर तीव्रता नहीं ला पाते हैं, थोड़ी कम तीव्रता रह जाती है, तो मेरे से नीचे वाले वैकुंठ में रह जाएँगे या मेरे साथ वाले वैकुंठ में चले जाएँगे, अगर बाय चांस मैं गया कभी तो। बाकी अगर मेरे पाप कर्म हैं और नरक में जाने वाला हूँ और उनकी अटैचमेंट मेरे साथ है, तो वो नरक में भी जाएँगे फिर। मेरे कर्मों का फल बोनस के कारण उनको उसका भी झेलना पड़ेगा। इसलिए परिवार में भक्त होना ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या है कि दूसरे बेटे का जो बोनस में बुरे काम आ रहे हैं और एक बेटे का जो भक्ति आ रही है, तो उस भक्ति से उसके दूसरे के बुरे कर्मों का प्रभाव भी कट जाता है। तो ये निर्भर करता है कि उस व्यक्ति की भक्ति की तीव्रता कैसी। भक्ति में तो लगना पड़ेगा उनको। भक्ति में अपने आप लग जाएँगे। जब एक आध संतान भक्त बन जाती है, तो अटैचमेंट के कारण उनके हृदय में भक्ति जागृत हो जाएगी, तो खुद ही भक्ति में लग जाएँगे, खुद भक्ति में लग जाएँगे, शुद्ध हो जाएँगे, भगवत धाम जाएँगे। ऐसे उद्धार होता है। तो प्रभु जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। भाग्यश्री माता जी का प्रश्न था, उन्होंने मैसेज में लिखा था। लोगों के हाथ नीचे करके रख दिए क्या आपने? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु मेरा क्वेश्चन ये था, सेवाएं जो मंदिर में सेवाएं होती हैं, सेवाएं भी क्या कोई होती हैं? जैसे किसी की कलेक्शन की सेवा है, किसी की अर्चा विग्रह की है, किसी की किचन में, तो क्या सेवाएं भी छोटी या बड़ी होती हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। सेवाएँ छोटी-बड़ी नहीं होती, सेवा ट्रांसेंडेंटल होती हैं। सेवाएँ जी एक जैसी होती हैं, सभी का भक्ति परिणाम होता है। कुछ जी भी व्यक्ति सेवा करे, चाहे झाड़ू-पोछा की करे या फिर फंड कलेक्शन जी की करे या भाषण आदि की करे। जी हाँ, निर्भर निर्भर करता है कि हम सेवा कितनी गंभीरता से कर रहे हैं। उसके अनुसार छोटा-बड़ा फल हमें प्राप्त होगा। जी अगर कोई गंभीरता से कोई भी सेवा कर रहा है, तो लेक्चर देने वाले से झाड़ू वाला फल ज़्यादा ले सकता है जी और झाड़ू वाले से लेक्चर देने वाला भी ज़्यादा फल ले सकता है। किसकी गंभीरता कितनी ज़्यादा है सेवा के अंतर्गत, उसके अनुसार उसको परिणाम आएँगे। जी। और प्रभु जी एक चीज ये थी, सेकंड क्वेश्चन ये था मेरा कि जैसे माना कोई माता पिता भक्ति कर रही है या किसी की मदर भक्ति कर रही है, तो क्या वो अपने बच्चों को अगर अपने किसी भी चीज का फल देना चाहती है, एकादशी या किसी का, तो क्या वो फल उनको जाता है या अपने गुरु महाराज को, तो क्या वो फल जाता है उनको, उनका किया हुआ? हाँ, जाता है, अच्छा। जाता है। ओके। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, नवीन प्रभु जी का प्रश्न था, उन्होंने टाइप करके भेजा था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम लोग अल्पज्ञता से कैसे बाहर आ सकते हैं? अल्पज्ञ मतलब अल्प माने छोटा, ज्ञ मतलब जानने वाला। तो जब हम थोड़ा-सा जानते हैं उसे अल्पज्ञ कहते हैं। तो उससे बाहर आना है तो उनको
ज़्यादा जानने वाला बनना पड़ेगा। तो ज़्यादा जानने के लिए उनको ज़्यादा सत्संग करना चाहिए। ज़्यादा सत्संग करेंगे तो अल्पज्ञता से बाहर आ जाएंगे और फिर विद्वान बन जाएंगे। तो इसका एक ही समाधान है, अपने आप को खाने, सोने, आहार, निद्रा इन सब चीज़ों से बाहर निकाल करके और सत्संग में लगाया जाए, बुक्स पढ़ने में लगाया जाए। बुक्स आर द बेसिस। तो इससे हमारा धीरे धीरे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, अल्पज्ञता से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और किसी का? बस प्रभु जी, और कोई प्रश्न नहीं। थैंक यू, थैंक यू। भाग्यश्री माता जी का प्रश्न था क्या कुछ? मेरे को मैसेज में ऐसा मैंने पढ़ा था शायद एक। प्रभु जी चैट में तो कुछ टाइप नहीं किया उन्होंने। अच्छा, चैट में ही आया था मेरे को। शायद आपको 1 to 1 भेजा प्रभु जी। हाँ, आ हाँ, गया। जी उनको प्रभु जी, मैंने आपको पर्सनली मैसेज किया था। अच्छा, प्रभु जी वो एक्चुअली डिप्रेशन में चले गए थे। कौन? तो मतलब उनके मेरे सिस्टर इन लॉ, ओके, तो उनके हाँ, तो उनके हस्बैंड को ये लगता था कि मतलब हमारी वजह से वो भक्ति में चले गए और घर की तरफ उनका ध्यान नहीं। तो हमने उनको बोला कि हम भी छोड़ देंगे, आप भी छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है कि हम आगे चले जाएंगे, आप रह जाओगे, तो हम भी छोड़ देते हैं, आप भी छोड़ दो। तो उन्होंने उस टाइम पे तो छोड़ दिया। फिर हम भक्ति करने लग गए। अब तो हमने छोड़ी नहीं, हम कर रहे हैं। पर ऐसे मन में गिल्ट है कि हमने उनको मतलब भक्ति छोड़ने पे मजबूर कर दिया, वो छोड़ना नहीं चाहते। हाँ, 1 मिनट में आपका मैसेज पढ़ता हूँ। देखो, भक्ति मार्ग में आइडियली ऐसा नहीं होता कि किसी की वजह से भक्ति छूट जाए। गीता में भगवान कहते हैं यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः। ये भक्ति ऐसी चीज है कि इसको पाने के बाद दुनिया की कोई दूसरी भी कोई संपत्ति होती है, भक्त नहीं मानता। दुनिया की कोई अच्छी चीज होती है, भक्त उसकी परवाह नहीं करता। कितना भी उसको प्रलोभ दिया जाए, लेकिन वो भक्ति को नहीं छोड़ता। भक्ति दो ही स्थिति में छोड़ी जा सकती है, या तो सुख के कारण या दुख के कारण। अब जैसे हम लोग छोटे मोटे भक्त हैं, हमें बोला जाए तो मंदिर में रह रहे हो, भगवान के पुजारी बन के रह रहे हो, आपको पीएमओ ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेटर आया, आप एक काम करो, इधर आ जाओ और कंठी बंटी छोड़ दो, तिलक विलक छोड़ दो, और आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में या नौकरी का ऑफर है 5 लाख रुपया महीने का। हम लोग तो फटाक से छोड़ छोड़ के चले जाएंगे, बोले अरे 5 लाख मिल रहे हैं, आप कैसी पुजारी में, यहाँ क्या मिल रहा है, खाली घंटी हिलाने को मिल रहा है, सुबह शाम प्रसाद, वहाँ 5 लाख रुपया मिल रहे हैं। तो 5 लाख के लिए हम भक्ति को छोड़ करके चले जाएंगे। इसका मतलब हमने भक्ति को समझा ही नहीं। भक्ति ऐसी चीज है कि संसार का कोई भी ब्रह्मा का पद भी रख दिया जाए तो भी भक्त स्वीकार नहीं करता। अरे ब्रह्मा का पद तो छोटी चीज है, मुक्ति भी दी जाए तो भक्त स्वीकार नहीं करना चाहता। तो एक तो सुख के कारण भक्ति छोड़ी, तो सुख मिला उसको तो भक्ति नहीं छोड़ रहा है। दूसरा दुख के कारण भक्ति छोड़ता है, अरे यार बहुत दुखी हो गए, भक्ति से कुछ हो ही नहीं रहा है, अब पहले मैं दुख को ही हैंडल करता हूँ, भक्ति को बाद में हैंडल करूंगा। तो आदमी दुख के कारण भी भक्ति छोड़ता है। तो भगवान यहाँ घोषणा कर रहे हैं भगवत गीता में कि 6वें अध्याय का शायद ये श्लोक है कि जिस चीज को पाने के बाद उसकी नजर में कोई बड़ा सुख है नहीं, और भक्ति के छूट जाने के दुख से बड़ा दुख कोई नहीं, वो उस दुख को लेकर के भक्ति को छोड़ रहा, मतलब भक्ति का इतना बड़ा दुख हो जाएगा कि उस दुख की उसे पता ही नहीं चलेगी, इसलिए भक्ति को छोड़ नहीं सकता। तो दोनों ही परिस्थितियों में भक्ति को ना किसी के कारण, कोई कारण ऐसा नहीं जिसकी वजह से कोई भक्ति को छोड़ दे।
आइडियली भक्ति छोड़ते हैं तो किसी दूसरे के सिर पर हम मटका ज़रूर फोड़ते हैं, इसकी वजह से मैंने मंदिर छोड़ दिया, इसकी वजह से मैंने माला छोड़ दी, इसकी वजह से ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये बचपने वाली बात होती है, बहुत छोटी बात होती है। जैसे एक व्यक्ति हमें कहता है कि हाँ, आप हमारे साथ 6 महीना रह लो प्लीज़। कॉलेज में पढ़ता था तो हम हॉस्टल में रहते थे भक्तों के साथ। तो मेरा मित्र था तो मैंने उसको ठीक है तेरे साथ मैं 6 महीना रहूँगा। तो मैं भक्तों को छोड़ कर के उसने अलग मकान फ्लैट ले लिया था तो मैं उसके फ्लैट में चला गया 6 महीने के लिए। तो मेरे को भक्त लोग बोले कि अरे यार ऐसे क्यों जा रहे हो? माला मैंने उसको वचन दिया है। अरे तो तू बड़ा हरिश्चंद्र चला है एकदम से वचन दिया है तुमने, वचन देने के लिए तो भक्तों की संगति छोड़ देगा। तो मेरे को बड़ा धक्का लगा कि हाँ, हरिश्चंद्र तो नहीं लेकिन फिर भी वचन की अपनी अहमियत होती है, तो वचन दिया है तो उसको तो निभाना ही चाहिए। ये कैसे भक्त लोग हैं वचन निभाने को लेकर के मेरे को ही डाँट लगा रहे हैं उल्टा कि को बड़ा आया हरिश्चंद्र बन कर के। तो आइडियली वो उस समय जो बोल रहे थे मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मेरे को ये समझ आ रहा था कि मेरे को वचन निभाना चाहिए। वो बोले तुम भक्तों की संगति को छोड़ देगा, भक्ति कैसे करेगा? मतलब मैं आ कर के साइकिल से कर लूँगा भक्ति, वहाँ भी भक्ति करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने फिर छोड़ ही दिया भक्तों की संगति और मैं हॉस्टल में रहने के लिए चला गया। ये वो फ्लैट में रहने के लिए चला गया उस मित्र के साथ 6 महीने रहा। बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को वहाँ सत्यवादी का वचन नहीं निभाना चाहिए था। मैं भक्ति में एक प्रकार से संघर्ष किया मैंने काफ़ी 6 महीने तक रोज़ मशक्कत करनी पड़ी और वो व्यक्ति भी भक्त बनाने जिसको मैं भक्त बनाने के लिए गया था, जिसको मैंने वचन दिया था। तो उस समय जो भक्त लोग मेरे को बता रहे थे वही अच्छा था। तो संसार के बचपने जैसी बातें हमारी हो जाती हैं कई बार कि इसकी वजह से मेरी भक्ति चल रही है, इसकी वजह से भक्ति छूट जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। भक्तों की संगति में ही भक्ति होती है। संगति सबसे बड़ी चीज़ है और भक्ति किसी के कारण से न छूटती है, न मिलती है। भक्ति तो भक्तों से मिलती है। इसलिए इस चीज़ में किसी के सिर पर मटका फोड़ा-फाड़ी नहीं करना चाहिए। ना अपने सिर पर लेना चाहिए, ना दूसरे हाँ, अपने सिर पर इतना ले सकते हैं कि हम प्रयास ऐसा करें कि दूसरा व्यक्ति कोई हर्ट ना हो, दूसरे व्यक्ति की भावना बढ़े हमसे और गिल्टी अगर हमें होती है तो अच्छी बात है। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर ऐसा है तो हमें क्षमा करें। ठीक है? थैंक यू सभी भक्तों का बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी काफ़ी समय हो गया है। वी विल एंड हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।